हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम एसपीडी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के। तो पहले तो जैकब बेथल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट से है, और ये सबसे युवा कप्तान बन गए हैं इंग्लैंड टीम का। ठीक है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड दिए हैं। कौन दिए हैं? उत्तराखंड राज्य सरकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पेश किए हैं। 2025 को हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु। 2025 को हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु बन गया। 2025 को किसने मलेशियाई इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सिहाग जीता है। किसने महिला इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देविका सिहाग जीता है। कौन जीता है? देविका सिहाग। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो चीन के। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो चीन देश के। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तानिया हेमंत जीता है। कौन जीता है? तानिया हेमंत। तानिया हेमंत। कह रहा है कि किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तानिया हेमंत। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया। किसको? रियल मैड्रिड को। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम। भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में। भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाए हैं। कहां पर लगाए हैं? वाराणसी में लगाए हैं। अठारह अगस्त 2025 को नौसेना अभ्यास सिलिनिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। तो सिलिनिक्स नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया 2025 का? कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम। कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम। किस देश ने 2026 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रूस देश। कौन सा देश जो है कि 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रूस देश बनाया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में हुआ। 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की आयु में। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष में। किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी। किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी। हबीबा हानी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना है? तो भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मणिपुर के साथ।
असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मणिपुर के साथ, आईआईटी मणिपुर के साथ। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो एसबीआई। कौन सा बैंक जो है अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देगा? तो एसबीआई देगा। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तवांग में किया गया। कहाँ किया गया? तवांग में। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तवांग में किया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पोखरम्बम को। किसको? प्रेमचंद पोखरम्बम को। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पोखरम्बम को। किसको किया गया? प्रेमचंद पोखरम्बम को किया गया। ठीक है। मेलबॉर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म में सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड। मेलबॉर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड जीता है। कौन जीता है? होम बाउंड। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो नेपाल बना। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बन गया? तो नेपाल बन गया। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? उत्तर प्रदेश। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक यानी 1 स्वर्ण 1 रजत जीते? तो रेयांश गुप्ता ने। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक 1 स्वर्ण 1 रजत जीते? तो रेयांश गुप्ता। कौन जीता? रेयांश गुप्ता ने। 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह। कौन जीता है? मोहम्मद सलाह जीता है। कौन जीता है? मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब किया है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब किया है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जिसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर के डल झील में किया गया। पूछेगा कि पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर का नाम क्या है? तो हिमालयन किंगफिशर का। और कहेगा कि पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर के डल झील में किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बन गए हैं। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो श्रम श्री योजना शुरू किए हैं कौन किए हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य किए हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल। यह पूछेगा कि भाविना पटेल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो पैरा टेबल टेनिस से। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तपस्या किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो कुश्ती से, जिसको
अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला? तो स्वर्ण पदक। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल बन गया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? केरल। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया? तो त्रिवेणी राय को। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया? त्रिवेणी राय। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान देश। कौन सा देश सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान देश किया है। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा खोजा है। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? नासा। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो असम। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो ये असम में किया है। कहाँ पर किया है? असम में किया है। किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो तमिलनाडु की है। देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो चंद्रबाबू नायडू। देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो चंद्रबाबू नायडू। 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर है। 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड देश शीर्ष पर है। 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नेपाल में। हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? नेपाल में। मारवत उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया गया कहाँ? नागपुर में। मारवत उत्सव बड़े उल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? नागपुर में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्ति की है? तो सर्जियो गोरे को की है। किसको किया है? सर्जियो गोर को। सर्जियो गोर को। किस बैंक ने MSMES के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI। किस बैंक ने MSMES के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI किए हैं। 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश जो है कि शीर्ष पर रहा है, मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो 4 को। तो उस 4 का नाम क्या है? तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को। 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है? तो 4, जिसका नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। 26वां दीप कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में हुआ। कहाँ पर हुआ? पटना में। 26वां दीप कला मेला कहाँ आयोजन हुआ? तो पटना में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन देश। कौन सा देश जो है 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन देश। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा। किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये फिजी देश के प्रधानमंत्री, यानी फिजी देश के प्रधानमंत्री का नाम है सितिवेनी राबुका। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहां पर शुरू हुई है? तो अहमदाबाद में शुरू हुई है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुई है। कहां पर?
अहमदाबाद में। चौबीस अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईश्वर प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईश्वर प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया? तो थाईलैंड। यानी मैत्री अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। मैत्री अभ्यास किसके किसके बीच में? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। 2025 का एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो रेवंत रेड्डी पर। यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? तो रेवंत रेड्डी। किस मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67%। कितना परसेंट? 67%। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो यूएस देश के। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो यूएस के लिए। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी में। कहाँ पर होगा? गुवाहाटी में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित होगा? गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया? तो अनीश दयाल सिंह को। प्रधानमंत्री मोदी जी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया? अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो-यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट। 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो-यो टेस्ट के साथ कौन नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट। प्रोको टेस्ट जो है नया शुरुआत किए हैं। 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तानी पर्थी। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तानी पर्थी। 134 में डुरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 134 में डुरंड कप खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर था? ज्यूरिख। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? ज्यूरिख। ज्यूरिख। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया? तो नेपाल देश शामिल हो गया। कौन सा देश शामिल हो गया? नेपाल। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया? तो नेपाल देश हो गया। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया किया है। कौन लॉन्च किया है? मलेशिया जो है कि किया है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में की है। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। कहेगा 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। और 2025 का थीम था शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन
बन गया? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया? तो राजीव रंजन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया? राजीव रंजन को। 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन। कौन जो है आईपीएल से हाल फिलहाल में जो है कि संन्यास ले लिए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन ले लिए हैं। 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया। तो कहेगा गरुड़ शील्ड अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में, अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85.01 मीटर के साथ। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85.01 मीटर, 85.01 मीटर। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सानंद, गुजरात में। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? तो सानंद, गुजरात में की है। 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभदरुमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान यात्रा के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभदरुमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान यात्रा के दौरान, जापान यात्रा के दौरान। किसने अपना नया एआई टूल नानो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो गूगल ने। किसने अपना नया एआई टूल नानो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो गूगल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉप स्टिक से बना बॉल सेट भेंट किया है? तो जापान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉप स्टिक से बना बॉल सेट भेंट किए हैं? तो ये जापान देश के प्रधानमंत्री को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला? तो केरल पर्यटन को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला? तो केरल पर्यटन को। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा दिया है। लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है तो हरियाणा दी है। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान किया है। कौन किया है? जापान किया है। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान किया है। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पुथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी, असम। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी, असम। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कनाडा में किया गया। कहाँ किया गया? कनाडा में। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो किया है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो किया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी
चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है।